तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल होम ट्यूशन पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग हर साल इससे सवाल आते हैं। एक अंक के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इससे अंकित प्रश्न आते हैं, और कभी कभी तो ये 2 अंक या 3 अंक के लिए आपको सीधा सीधा आएगा प्रूफ करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये सीधा सा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ हमने फोकस दूरी f लिया है और वक्रता त्रिज्या को r लिया है। तो इस तरह से जो f हो गया वो r का आधा यानी कि बाई 2 होता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये हो गया हमारा संबंध। इससे आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसमें से आएगा 3 अंक के लिए या 2 अंक के लिए आएगा कि इसको सत्यापित करें कि f जो है वो r का आधा होता है या r जो है वो f का दोगुना होता है। इसको सत्यापित करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, और अच्छे से समझने के लिए आप लोग भी इस फिगर को पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, बना लेंगे फ़ोटो को, और तब समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको बार बार फ़ोटो के पीछे नहीं आना पड़े। आपको जब हम बोल रहे हों वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिया है एक अवतल दर्पण LM, ठीक है, जिसमें AB जो है एक आपतित किरण है जो कि दर्पण से B बिंदु पर टकराती है और F से होकर के गुजर रही है। अब हमने एक और लाइन लिया है जो कि B पर ही अभिलंब है, जो कि वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजर रहा है। इसका नाम हमने रखा है N रखा है। अब यहाँ देखेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण I बना हुआ है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण R बना हुआ है। और यहाँ एक और I है, जो दोनों I कोण आपको दिख रहा है वह एकांतर कोण है। एक I जो है वो दूसरे के एकांतर है। इसको याद रखेंगे ताकि हमको आगे इसका यूज करने वाले हैं वो देखेंगे। ये I जो है इस I के एकांतर पे है, किसके द्वारा? अभिलंब के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ इसके बारे में लिखा भी गया है, जो LM एक अवतल दर्पण है। आप इसको पढ़ लीजिएगा समझ करके, रोक करके वीडियो। तो आगे आते हैं हम लोग इसके सत्यापन में। चलिए देखते हैं। कोण पहला लिया हमने कि कोण ABC यानी कि I वहाँ दिख रहा है, बराबर है CBF के। CBF ध्यान देंगे उस पर, ठीक है। ये कैसे बराबर हो गया? परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है। दूसरा है कि कोण ABC, वहाँ देखिए फिगर में ABC, कोण BCF। BCF जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान देना है फिगर पे, कहाँ पे है वो। तो कोण ABC बराबर है किसके? BCF के। अच्छा, ये पहले वाले को मैंने समीकरण 1 मानना मैं भूल गया था, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये समीकरण हमारा 1 था और ये समीकरण 2 है। ये कैसे बराबर हो गया? एकांतर कोण से, अभी मैंने बताया आपको। तो इस तरह से ये दोनों अगर देखें तो यहाँ पे क्या साबित होता है कि जब देखिए यहाँ भी ABC और यहाँ ABC है, ये बराबर, पहला वाला बराबर है CBF के, दूसरा बराबर BCF के। इस तरह से ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। कोण CBF बराबर कोण BCF। अब फिर से फिगर में अगर देखेंगे तो मैं बैक आ रहा हूँ, देखिए एक त्रिभुज है BCF, ठीक है। इसमें 2 कोण इसके बराबर हो गए, I और R। तो त्रिभुज का एक और नियम होता है कि किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो उन 2 बराबर कोण वाले कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस तरह से FB और FC दोनों क्या हुए? बराबर हो गए। यहाँ लिख दिया गया बगल में, समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब फिर एक और बात इसमें कही जा रही है कि FB बराबर FP। जो FB है वो FP के बराबर है। FB FP के बराबर कब हो जाएगा? फिगर में देखिए, जब ये B P के बिल्कुल पास में आ जाए तो FB और FP दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा लगभग।
तो इसी का यूज किया हमने, यहाँ पर लिखा भी गया है आपको, जब दर्पण के द्वारक बहुत छोटे हो जाएं तो एफ बी और एफ पी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब समीकरण 3 और 4 यहाँ बगल में मैंने लिखा, नोट किया इसको, से क्या लगता है कि एफ बी बराबर एफ सी और यही एफ बी बराबर एफ पी, तो एफ सी बराबर एफ पी। ठीक है, अब जब दोनों बराबर हो गए तो अब वहाँ फिगर में देखेंगे हम लोग फिर से, यहाँ हमने नोट कर लिया कि एफ सी और एफ पी दोनों क्या है, बराबर है। अब फिगर में आइए, यहाँ एफ सी और एफ पी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सी पी कहें या पी सी कहें उसके बराबर हो जाएगा। दो भाग जो हैं, एक ये वाला भाग और ये भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे भाग के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम नीचे लिखते हैं, देखिए एफ सी प्लस एफ पी बराबर पी सी। अब चूंकि एफ सी जो है वो एफ पी के बराबर है, इसलिए हम लोग एफ सी की जगह पे एफ पी लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2FP बराबर PC, तो FP बराबर PC बाई 2। अब फिगर में देखेंगे आप लोग, तो जो FP है उसका दूरी रखेंगे तो वो F है, यानी कि फोकस दूरी है, और PC जो है वो हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है R। तो F बराबर क्या हो गया, R बाई 2। यहाँ पे हमारा ये सिद्ध होता है, ये यहाँ पे हमारा F बराबर R बाई 2 प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी हमने इसको सिद्ध किया है कहाँ पे, ये हमने सिद्ध किया अवतल दर्पण में। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे अब उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो वहाँ आते हैं, देखिए अब ये है हमारा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर सेम चीज़ कुछ दिख रहा है यहाँ पे हमारा, कि एक ए बी हमारा आपतित किरण हो गया जो कि बी बिंदु पर टकरा रहा है और डी की ओर लौट रहा है। फिर हमने यहाँ पे एक काल्पनिक अभिलंब बनाया जो कि कहाँ पे जाएगा, सी से गुजरेगा। अब यहाँ भी आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, लेकिन ये आपतन कोण इसके बराबर होगा एक शीर्षाभिमुख कोण से, और ये वाला परावर्तन कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो अब हम लोग इस दोनों को भी बराबर मानेंगे। फिर ये कोण जो है, अब फिर से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो जो हमने वहाँ पे काम किया वही काम यहाँ भी करना है, लगभग दोनों क्या होता है ना, बराबर ही हैं सिद्ध करने में। ठीक है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, एलएम दर्पण पर ए बी आपतित किरण है जो कि आभासी रूप में एफ पर पड़ रही है। अब ये तो वास्तव में इधर जा रहा था, लेकिन आभासी रूप में क्या हो रहा है, ये एफ से गुजर रहा है। ठीक है, आपतन बिंदु बी पर एक एन एक अभिलंब है। ठीक है, आपतन बिंदु बी पर एन एक अभिलंब है। चलिए अब इसको सिद्ध कैसे करना है, फिर से वही काम करना, आपको फिगर को नोट कर लेना ताकि आपको आगे में दिक्कत नहीं हो। अब ये ए बी एन कोण जो है, कोण ए बी एन बराबर है ई बी सी। ए बी एन दिख रहा है फिगर में, ए बी एन बराबर क्या है, ई बी सी। ये कैसे बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर से डी बी एन बराबर सी बी एफ, डी बी एन बराबर सी बी एफ। ये भी हमारा कैसे बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण से। दोनों कैसे बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि दोनों क्या है, ये परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर है, ए बी एन और डी बी एन। तो फिर से क्या हो जाएगा, ई बी सी और सी बी एफ दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ई बी सी बराबर सी बी एफ, आई बराबर आर हो गया परावर्तन के नियम से। फिर से वही आ गया, ई बी सी बराबर बी सी एफ, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो सी बी एफ बराबर बी सी एफ। अब बी सी, एक ट्रायंगल बी सी एफ वहाँ बन रहा है, तो जब बी सी एफ के दो कोण बराबर तो सामने की दोनों भुजाएं भी बराबर, एफ सी बराबर एफ बी। अब फिर से क्या कहेंगे कि एफ बी जो है बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी के हो जाएगा, जब द्वारक बहुत छोटा हो जाए। सेम घटना वहाँ जो हुआ था। अब समीकरण 3 और 4 से एफ सी बराबर एफ पी। अब यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा, बस अब जानते हैं कि एफ पी बराबर है, तो एफ पी और एफ सी दोनों को जोड़ करके 2 हो जाएगा, तो एफ पी क्या, सी पी बाई 2। तो एफ बराबर क्या हो गया, आर बटा 2 हो जाता है। इस तरह से हमने सीखा आज कि वक्रता त्रिज्या जो गोलीय दर्पण की होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अभी के लिए धन्यवाद। अभी फिर से हमारा अगला टॉपिक भी आने वाला है, वो दर्पण सूत्र का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
चलिए धन्यवाद।